बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्प्लेक्स प्लेन का, और इसमें ग्राफ और कम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस हो जाएगा, आर्गन डायग्राम भी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आर्गन डायग्राम उस ग्राफ को कहा जाता है कि जब आप कम्प्लेक्स नंबर्स को एक ग्राफ की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, जिनमें से हम पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आमतौर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले जो ग्राफ होते हैं, जिनमें आपको सिंपल पॉइंट्स दिए जाते हैं कि उनको किस तरह ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाता है। सुनिए जी, ग्राफ का इंट्रोडक्शन हम करना चाह रहे थे या रिव्यू करना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत पहले आपके कोर्स में आ चुका होता है और आपको करवाया जाता है। ग्राफ हम हमेशा जो है वो दो एक्सिस पर या टू डायमेंशंस पे ड्रॉ करते हैं। एक को कहा जाता है एक्स एक्सिस और दूसरे को कहा जाता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन समझने के लिए ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट ड्रॉ होगी। और इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ये वर्टिकल एक्सिस पे आती है, और वर्टिकल का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। जैसे ये आपके सामने मैंने डायरेक्शन ड्रॉ की है, ये टॉप टू बॉटम डायरेक्शन बनती है। फिर इसमें आपको अगर बेसिक का आइडिया है कि इंटीजर लाइंस क्या होती हैं, इंटीजर लाइंस क्या होती हैं, या फिर इसको हम नंबर लाइंस कहते हैं कि नंबर्स लाइन का अगर आपको आइडिया है तो फिर ग्राफ बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। और यहाँ पर एक बात और करता चलूँ कि इंटीजर लाइन में या नंबर लाइन में सेंटर पे अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ से आगे चलें तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ का स्केच बना देता हूँ हल्का सा, और वो स्केच कुछ इस तरह का होगा कि जिसमें दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक सेंट्रल पॉइंट पर मीट करती हैं और आगे निकल जाती हैं। इस ग्राफ में कोऑर्डिनेट प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अगर आप देखें कि लेफ़्ट टू राइट है, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस का। और ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है, इसको नाम दिया जाता है वाई एक्सिस का। अब यहाँ पर इन दोनों एक्सिस के ऊपर मार्किंग्स होती हैं। मार्किंग इक्वल इंटरवल में होना ज़रूरी है, और ज़ीरो के राइट साइड पर ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। जैसे हम लोगों ने इंटीजर लाइंस में किया था वही कॉन्सेप्ट है। और जो वाई एक्सिस है वो इसी लाइन को अगर आप इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं तो वो वाई एक्सिस कहलाती है। अब जैसे पहले आपका पॉजिटिव वैल्यूज़ ये टिप ऑफ द मार्कर की डायरेक्शन में थी, तो ये भी जब आप इस तरह टर्न करते हैं तो ऊपर आपकी सारी की सारी वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे और चलते हैं और देखते हैं कि हम पॉइंट्स को किस तरह ड्रॉ करते थे। फ़र्ज़ करें आपके पास एक पॉइंट गिवन है जिसको हम पी एक्स वाई कह देते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, पी एक्स वाई कहते हैं। तो इसका पॉइंट, ये पॉइंट किस जगह पर आएगा, अगर आपने ये समझना है तो आपको थोड़ा सा इंटीजर लाइन को रिव्यू करना पड़ता है। और वो बेसिक्स जो है वो मैं बता चुका कि ज़ीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ है। इस पॉइंट का मैं जिक्र कर रहा था, ये पॉइंट का मैं जिक्र कर रहा था, तो पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट ये पहला वाला है और दूसरा ये बाद वाला है, इसको आपने लोकेट करना है। तो ये ग्राफ के टोटल 4 हिस्से होते हैं, जिनमें से इस वाले ब्लॉक को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसी तरह इस वाले ब्लॉक को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पर आ जाएं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और इसी तरह ये वाला जो आएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। क्वाड्रेंट इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये बिल्कुल प्लेन शीट होती तो ये दो लाइंस इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और उन 4 पार्ट्स को क्वाड के हवाले से हम 4 क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। अब वापस चलते हैं इस पॉइंट पर कि अगर फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी ग्रेटर दैन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, और y की वैल्यू भी ग्रेटर दैन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, तो ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में आएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा रिव्यू करें कि पहली वैल्यू हमने x एक्सिस पर देखनी थी। तो अगर आप ओरिजिन पे खड़े हुए हैं, पहली वैल्यू जो x ग्रेटर दैन 0 है वो आपको इस x एक्सिस के ऊपर
पॉजिटिव साइड यानी राइट साइड पर लेकर आएगी। और फिर अगर आप सेकंड वैल्यू को देखें तो वो y पॉजिटिव है और वो इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर ऊपर ले जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव y की वैल्यू y एक्सिस के अपर पार्ट पे है। तो पॉइंट कुछ इस तरह आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। हो सकता है कि अगर यहाँ पर आप ये x ले लें, यहाँ पर y ले लें, तो पॉइंट यहाँ कहीं पे बनेगा और ये है आपका पॉइंट XY। तो हमें यह अंदाज़ा हो रहा है कि अगर आपको XY के साइन का पता है तो आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये तो पॉइंट P था, इसे P1 कह देते हैं, इसे P2 कह देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स भी XY हैं। अब अगर आपने इस क्वाड्रेंट में लेके आना है तो वो इस सेंटर से पहले लेफ़्ट साइड पर आएगा, यानी x की वैल्यू <0 होगी, जो कि नेगेटिव भी कहलाती है। और अगर आपने फिर ऊपर जाना है इस क्वाड्रेंट में आने के लिए तो y की वैल्यू <0 होगी, यानी पॉजिटिव होगी। और ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं, उसकी भी XY है और XY में x लेफ़्ट साइड पे आएगा <0 और y जो है वो नीचे आएगा, नीचे आए तो y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास x था और ये y था तो इधर कहीं पर लाई करेगा, इसी तरह इसका पॉइंट भी इधर कहीं पर लाई करता है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी पर चलते हैं। यहाँ पर पॉइंट से राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है, यानी यहाँ जो भी पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x <0 होगा और y की वैल्यू <0 होगी। और यहाँ पर ये पॉइंट कहीं इस जगह पर लाई करेगा। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं और ये है प्रिलिमिनरी या इंट्रोडक्शन कि आप ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। बाकी अब इसमें अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करना हो कम्प्लेक्स नंबर्स का तो हम उसको नाम देते हैं आर्गन डायग्राम। और आर्गन डायग्राम में आप x एक्सिस के ऊपर रियल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर लेंगे और y एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लेंगे। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अभी हम दूसरा क्वेश्चंस करते हैं तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए जी, अब ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 5-6 पार्ट्स हैं, इनको 1 बाय 1 करते हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये पॉइंट जो है आपके पास लेट z इक्वल्स टू -1 -3 आयोटा है। यहाँ पर आपको बताता है चलो कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, यानी अगर z a + b आयोटा था तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसकी मदद से आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। z की वैल्यू -1 -3 थी तो ये -1 और -3 पॉइंट की फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। और फिर इसको अगर आप लोकेट करेंगे -1 इसकी इस साइड पर पॉइंट लेके आएगा और -3 इसे नीचे की तरफ लेके आएगा, यानी जो इसकी बिल्कुल सीध में 3 -c की वैल्यू है वहाँ पर आपका ये पॉइंट बनता है। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा z इक्वल्स टू -1 -3 आयोटा। और यहाँ पर एक चीज़ और बताता है चूँकि आपने इस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ मिला देना है और यहाँ पर ये एरो डाल देना है। इस तरह जो है वो इन कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कम्प्लेक्स प्लेन पे। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं 2 + 4 आयोटा। और इसमें भी हम बिल्कुल वही अप्रोच रखेंगे, लेट करेंगे z इक्वल्स टू 2 + 4 आयोटा और फिर इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो यहाँ 2 और यहाँ पर 4 आ जाता है। अब आपके सामने ये एक्सिस ड्रॉ की हुई है, 2 इस तरफ बनेगा और 4 जो है वो इसे लिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले जाएगा और तकरीबन इस जगह पर ये पॉइंट बनता है z इक्वल्स टू 2 + 4 आयोटा का हेड। यहाँ पर प्लस डाल दें और फिर इस ओरिजिन को इसके साथ कनेक्ट कर दें तो ये आपका z इक्वल्स टू 2 + 4 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलें तो इसे भी आप उसी तरह लेट करेंगे z इक्वल्स टू -3 + 2 आयोटा। इसे जब पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाएगा तो -3, 2 आ जाता है। -3 अगर आप इस पे रिप्रेजेंट करें तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, इधर आता है -3 और 1 और 2 इस जगह पर ये पॉइंट बनेगा।
इसको भी आप सेंटर के साथ कनेक्ट कर दें और सेंटर के साथ जोड़ने के बाद एरो हेड डाल दें, तो ये आपके पास z बन जाएगा जो कि -3 + 2 आयोटा है। तो यहाँ पर भी वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं, पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में आएगा इसको अगर आप फॉलो करते हैं, याद कर लेते हैं, तो पिक्चर ड्रॉ करना आसान होती है। पिक्चर की स्केलिंग का बहुत ख्याल रखना है कि जितना फासला राइट साइड पर है उतना ही लेफ़्ट साइड पे होगा और जितना एक्सिस से ऊपर है उतना ही नीचे होगा। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन एक जैसा होना ज़रूरी है। ये भी आप मार्क कर दें 1 2 3 4 5 6 और ये 1 और 2 -1 और -2। यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि रियल पार्ट x एक्सिस पर है और इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पर है। ये क्वेश्चन है आपका नंबर 6 और पार्ट डी हम कर रहे हैं। लेट करेंगे z = 2 - 3 आयोटा और इसको भी अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें या 2 - 3 आ जाता है, 2 x एक्सिस पे लोकेट करें, यहाँ आएगा और -3 इससे बिल्कुल नीचे आ जाएगा इस जगह पर, और ये है आपका z = 2 - 3 आयोटा। इसके भी ओरिजिन के साथ इसको कनेक्ट कर दें तो ये z = 2 - 3 आयोटा पार्ट डी बन जाता है। बस आखिरी दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ई है 2 आयोटा। अब इसको भी उसी तरह लेट करेंगे, z = 2 आयोटा, रियल पार्ट अलग करें, इमेजिनरी अलग, तो ये 0 + 2 आयोटा बनता है। और अगर आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0, 2 बनता है। अब जब भी सिर्फ इमेजिनरी नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, रियल पार्ट 0 होगा, तो फिर ये पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर बनता है। x0 यहीं पर रुकेगा और 2 से ऊपर लेके आएगा, और जब आप इसको जोड़ देंगे सेंटर के साथ तो ये आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा z = 2 आयोटा। यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जब प्योर इमेजिनरी नंबर होगा तो वर्टिकल लाइन बनेगी। और इसी तरह इसका पार्ट f देख लेते हैं, जहाँ पर -3 आयोटा है। -3 आयोटा को भी पॉइंट के फॉर्म में लिखें, लेट z = 0 - 3 आयोटा, और यहाँ से 0 और -3 आ जाएगा। 0 पॉइंट यहीं आता है, -3 से 1 2 3 इधर लेके आएगा, और ये आपका 0 z = 0 - 3 आयोटा बन जाता है। इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जी है जिसमें सिर्फ नंबर 2 लिखा हुआ है, और 2 को भी उसी तरह हम लेट करेंगे, z = 2 + 0 आयोटा। इसमें इमेजिनरी पार्ट तो 0 है लेकिन रियल नंबर है 2, तो ये x एक्सिस के ऊपर 2 इस जगह पे बनता है। जैसे आपके पास जब सिर्फ इमेजिनरी नंबर था तो आपका पॉइंट, आपकी जो लाइन है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो इसमें हॉरिजॉन्टल बनेगी, और यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि z = 2 का ग्राफ है। इस तरह जो है वो ये आपका बेसिक ग्राफ का पोर्शन हो जाता है। नेक्स्ट इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आ जाती है।